लोग नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुके हैं, तो इसमें देखने में ये आ रहा है कि अक्सर लोगों का वज़न काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। बहुत से लोग ये चाहते थे कि हमारा रमज़ान में कम हो, लेकिन बहुत से लोगों की रूटीन ख़राब होने की वजह से वज़न बढ़ जाता है और ये एक ख़तरनाक बीमारी भी समझी जाती है। और वो इसलिए क्योंकि रमज़ान मुबारक में हम सहरी और इफ्तारी में खाना खाते हैं, लेकिन अब हम 3 वक्त पेट भरकर अपना खाना खाएंगे, जिससे सेहत के और भी मसाइल पैदा होने का खदशा मौजूद होता है। और मौसम ने भी इस वक्त अंगड़ाई ले लिया और गर्मी की शिद्दत में भी शदीद इजाफा हो चुका है। तो ऐसे में गर्मी और पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन का मसला भी बढ़ता जा रहा है। इस सूरत हाल में कैसे ख़ुद को महफूज रखा जाए, अपने वज़न को कंट्रोल कैसे किया जाए, कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन कौन सी आदत हैं जिनको अपनाकर हम खुद को इन तमाम मसाइल से बचा सकते हैं, ये सब जानेंगे आज की हमारी मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मारिया मौजूद हैं जो माहिर ग़िज़ायात हैं। मारिया, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मारिया, आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। कैसी रही ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिजी एज़ यूजुअल, जैसे कि मेहमान होते हैं और इसी तरह जैसे आपने कहा खाने शाने पकते हैं और गैदरिंग्स होती हैं, वन डिश पार्टीज़ भी होती हैं। तो वो हम खाने को एसोसिएट ही कर रहे होते हैं ना ईद को, क्योंकि ये मीठी ईद है। एग्जैक्टली। तो वो इसको खाने से एसोसिएट कर रहे होते हैं कि ईद आएगी तो बस खाने और आपस में मिलना जुलाना है, तो उसमें बस बिजी चली जाती है। और ये पूरा हफ्ता इसी तरह सबका गुजरना है। दूसरा हमारी, जैसे मैं बता रही थी कि हम लोग ईद पे भी दस्तरखान सजते हैं, मुख्तलिफ मज़े के खाने और पकवान बनते हैं घर पे, और उससे पहले एक पूरा महीना हम लोगों ने एक रूटीन गुजारी होती है कि सहरी करनी है, इफ्तारी में हम लोग फ्राइड आइटम्स और बाकी सारी चीज़ें भी खाते हैं। अब जो हमारा टारगेट बन जाता है कि हमने वज़न कम करना है, जिन्होंने वज़न ऑलरेडी गेन कर लिया है, तो किस तरह का हमारा एक चार्ट होना चाहिए या प्लान किस तरह का होना चाहिए कि हम लोगों ने अगर वज़न कम करना है तो ये तरीके हमने अपनाने हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बताऊँगी कि रमज़ान में अक्सर लोग टारगेट करते हैं कि हम वज़न कम करेंगे। एग्जैक्टली। ये बड़ा आइडियल टाइम है। उस टाइम पे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। ओके, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बड़ा स्मार्टली ईटिंग करें, जिस तरह के हम खाते हैं सहरी और अफ्तारी में बहुत ज़्यादा ऑयली, अगर वो कंट्रोल करें तो हम आराम से वज़न रमज़ान में कम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक तो है। वो चीज़ अगर, तो जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 5 to 6 kgs जो है वो रिड्यूस किया है रमज़ान के महीने में, क्योंकि उन्होंने एक तनासुब के साथ खाया। हाँ। क्योंकि एक चीज़ आपको अल्लाह ताला की तरफ से टाइमिंग्स कंट्रोल करने को मिल रही है। जब आप अपने पोर्शन कंट्रोल करके खाओगे तो उस चीज़ को आप कर सकते हो। लेकिन जो लोगों का मिस हो गया और जिन लोगों ने बहुत खा पी लिया रमज़ान में, उसमें सेल्फ कंट्रोल भी नहीं रखा। हालांकि रमज़ान हमें बिल्कुल एक मैसेज यही देखता है कि आपने कंट्रोल करके वहाँ पर भी खाना है। हाँ। तो उनके लिए ये है कि ज़्यादातर जो मैं अब मसाइल देखती हूँ वो बदहज़मी के देखती हूँ कि एकदम से आपके मैदे को, आपके स्टमक को आदत नहीं है। हाँ। तो ईद के मौके पे हम जब इतना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं एकदम से, एक बच्चों में भी वो सेल्फ सिंपैथी आती है कि हमने तो बहुत रोज़े रखे हैं, बस ईद पे हमें कोई ना रोके, तो वो उसमें उनको बदहज़मी की शिकायत हो रही है कि क्योंकि कुछ मौसम ऐसा हो गया है, कुछ आपके लोग गर्मी है तो वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो फिर उनको नौजिया और मतली, या कुछ बच्चों में मैंने और बड़ों में वॉमिटिंग्स भी देखी हैं, कि वो बहुत सारे मसाइल जो बदहज़मी के आ रहे हैं। तो बड़े आपको स्मार्टली एतदाल से आपको खाने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कुछ दिनों में आप वापस अपनी रूटीन में आए। एकदम से आएंगे तो जाहिर है बॉडी सिस्टम है, उसको यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको अडाप्ट करते हो वो रूटीन जो है वापस, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उस निज़ाम को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अभी आप शुरू में मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि 2 मील्स अच्छे ले लें, आहिस्ता आहिस्ता 3 मील्स अ डे पे आप आ जाएं। लेकिन फिर क्या करें कि किस तरह के मील्स खाएं, क्योंकि देखिए अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गर्मी में भी हमने गर्मी को एक तो उससे बचना है, दूसरा हमने अपना वज़न कंट्रोल करना है। तो किस तरह के फिर मील्स होने चाहिए, उसमें कितना पोर्शन प्रोटीन का, कार्ब्स का होना चाहिए हमारे? ठीक है, जब गर्मी की हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो आता है डिहाइड्रेशन का मसला। ठीक है, जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तब भी आप वज़न नहीं कम कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास गर्मी के बेशुमार मशरूबात हमारे पास हैं जो हेल्दी वे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हमारे पास पानी है जो असल में प्यास बुझाता है, बाकी कोई ऐसा ड्रिंक नहीं है जो उतनी प्यास बुझाता हो। फिर हमारे पास सबसे अच्छा जो ड्रिंक है वो नींबू पानी का होता है। ठीक है, नींबू पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में भी लोगों ने लस्सी का इस्तेमाल किया, कच्ची लस्सी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
चाटी की लस्सी का, नमकीन लस्सी का इस्तेमाल ठीक कर है। सकते हैं। वो भी डिहाइड्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, और आपके निज़ाम हज़्म के लिए जो लस्सी है वो, क्योंकि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, तो वो बहुत अच्छी है। हमें नेचुरल सोर्स ऑफ जो गुड बैक्टीरिया हमारे मैदे को चाहिए होते हैं वो लस्सी प्रोवाइड कर रही होती है। तो अच्छा। जो लोग वापस अब अपनी डाइट के ऊपर आ रहे हैं, तो अगर वो अपनी लस्सी का इस्तेमाल रखें और हल्के फुल्के मशरूबात का इस्तेमाल रखें, ठीक। ताकि साथ साथ उनको हज़म भी होता रहे। बाकी जो आपने मील्स की बात की, तो उसको अभी ब्रेकफास्ट को भी हम उस तरह, कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जैसे ईद आती है तो सबसे पहले हलवा पूरी और हलवा पूरी, निहारी, निहारी, चने, पाए, इस पाए, तरह ये के, सारे, तो हाँ, वो देखिए ना एकदम से मैदे के ऊपर आपका बोझ पड़ना बोझ शुरू हो पड़ गया। गया, हाँ। तो ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा लाइट रखें। जैसे हमारा, आप रोटी लेना चाहते हैं सालन के साथ आप ले सकते हैं, ब्रेड लेना चाहते हैं अंडे के साथ, पॉरेज लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसी तरह दोपहर के खाने में भी आप, मैंने जैसे कहा कि ट्वाइस 2 मील्स रखें एक दिन में, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 3 मील्स के ऊपर ग्रेजुअली आ जाएं, जैसे हमारी डेली रूटीन होती है, ताकि आपका सिस्टम एक जो है वो आदी हो जाए। तो दिन में एक रोटी का हिसाब रखें कि एक रोटी लेनी है, अगर चावल बने थोड़े से चावल लेने हैं। सैलड्स का इस्तेमाल रखें ताकि वेजिटेबल्स का एक पोर्शन आ जाए। मिड मील्स में आप मिल्क शेक्स ले सकते हैं या स्मूदीज़ बनाकर ले सकते हैं, ताकि फ्रूट का एक पोर्शन आपकी डेली लाइफ में आ जाए। ठीक है, आप नट्स और सीड्स का इस्तेमाल उसके साथ कर सकते हैं। इस तरह गर्मियों में कोशिश करें अर्ली डिनर्स करें, यानी कि जल्द अज जल्द रात का खाना जो है वो जल्द अज जल्द खाने की कोशिश करें। उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, आपको नींद भी टाइम पर आएगी और आपका वजन भी जो है वो कम होगा। मतलब जितना ये आप लेट नाइट बड़ा खाते डिपेंड करता है मारिया कि हमारा टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब एक फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए हमारे खाने पीने की। हाँ, ये बहुत चीज़ें, देखो एक कुदरत का निज़ाम है, सूरज भी अपने टाइम से निकलता है, टाइम से गुरूब होता है। इसी तरह हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम है। अच्छा। कुछ हमारे बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, जैसे अगर हम टाइम पे नहीं सोएंगे तो उन हार्मोन से रिलीज होना है तो वो नहीं होंगे। Exactly, अगर हम हाँ। टाइम से नहीं उठेंगे तो उन्हीं हार्मोन से रिलीज होना है वो नहीं रिलीज होंगे।